नरेश व सुमन की वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 है। अब से 3 साल बाद यह अनुपात 2:1 होगा। नरेश की वर्तमान आयु क्या होगी? ठीक है, तो देखिए नरेश व सुमन की वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नरेश व सुमन की वर्तमान आयु, नरेश और सुमन की वर्तमान आयु रेशियो कितना दिया गया, 7:3 दिया गया। तो क्या मानेंगे हम 7x और 3x मानेंगे। क्या मानेंगे, 7x मानेंगे और 3x मानेंगे वर्तमान आयु। ठीक है, 3 साल बाद, तो 3 साल बाद क्या होगी, हमारे आयु दोनों में जुड़ेगी। तो 7x + 3 बट्टेगा 3x + का 3, तो 3 साल बाद जो ये अनुपात होगा वो कितना होगा, 2:1, मतलब 2/1 होगा अनुपात। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या होगा हमारा, 7x + 3 = 6x + 6। ओके, तो देखिए 7x + 3 इस सारी संख्या को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, = 0। 7x में 6x गया तो x - 3 = 0, तो x = 3, मतलब जो x की वैल्यू आएगी वो 3 आएगी। ठीक है, नरेश की वर्तमान आयु क्या होगी, तो जो नरेश की वर्तमान आयु का रेशियो कितना दिया गया है, 7x दिया गया है। ओके, 7x दिया गया है। जब x की वैल्यू हमारा 3 है तो 7 × 21 वर्ष। ओके, और देखिए अब जब नरेश की ये है तो सुमन कितनी होगी, आपको 3x दिया गया है, तो 3x का मतलब 3 × 3 = 9 वर्ष। ओके, हमें नरेश की पूछी गई तो नरेश की तो हमारा 21 वर्ष है। राइट आंसर 21 वर्ष। ठीक है, ए किसी काम को 30 दिनों में कर सकता है तथा बी उसी काम को 45 दिनों में करता है। उन्होंने 5 दिनों तक एक साथ काम किया। बी अकेला शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा जब ए काम छोड़ देता है? ठीक है, तो देखिए कंडीशन बस लाइन आगे पीछे कर दी और कुछ नहीं किया है क्वेश्चन में। तो ये देखिए ए है, तो देखिए जो ए है वो काम को 30 दिनों में कर सकता है और जो बी है वो 45 दिनों में कर सकता है। ठीक है, 30 और 45 दिनों में कर सकता है। टोटल काम कितना हो जाएगा, 30 और 45 का एलसीएम हो जाएगा, मतलब 90 काम। ओके, अगर 30 दिन में 90 काम होगा तो एक दिन में काम करना पड़ेगा 3। अगर 45 दिन में 90 काम तो एक दिन में 2 काम करना पड़ेगा। ओके, यहाँ तक आपके समझ में आया? तो अब आप देखें, अब देखिए ए काम छोड़ देता है। 5 दिनों तक उन्होंने 7 काम किया, तो देखिए 5 दिनों तक 7 काम करते हैं तो एक दिन 3 ये काम करेगा, 2 ये करेंगे, तो दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करेंगे। जब एक दिन में 5 काम करेंगे तो 5 दिनों तक 7 काम करते हैं, तो 5 दिनों में काम कितना किया होगा, 5 × 5 = 25, मतलब 5 दिन में 25 काम किया होगा। जब 90 में से 25 काम हो गया तो काम कितना बचेगा आपका, 65 काम बचेगा। कितना काम बचेगा, 65 काम का बचेगा। तब ए काम छोड़ देता है। देखिए जो लाइन है वो आगे पीछे कर दी, तो 5 दिनों के बाद काम करने के बाद ए काम छोड़ देता है। अगर ए काम छोड़ देगा तो काम कौन करेगा, बी, और बी अकेला शेष कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो शेष कार्य तो हमारा 65 बचा है। और अगर ए को बंद करें तो काम कौन करने जाएगा, बी करने जाएगा। जब बी एक दिन में 2 काम कर रहा है तो 65 काम करने में कितने दिन लगाएगा, 32 सही 1/2 दिन, मतलब 65/2 दिन लगाएगा। ठीक है, ऑप्शन आगे ए भी ऑप्शन आगे पीछे हो गए, ऑप्शन बी लिख लीजिए। ठीक है, राइट आंसर। पाइप पी और क्यू एक टंकी को क्रमशः 12 मिनट व 16 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों को x मिनट तक खुला रखा गया हो, फिर क्यू को बंद कर दिया गया और पी ने शेष टंकी 5 मिनट में भर दी। ठीक है, तो अब आप देखें तो जो पी है वो 12 मिनट में भर सकता है और जो क्यू है वो 16 मिनट में टंकी को भर सकता है। तो 12 मिनट में भरें और 16 मिनट में भरा, 12 और 16 का हम 48, मतलब 48 लीटर हमको भरना है, टंकी की क्षमता मान लीजिए। ठीक है, तो जब 12 मिनट में 48 लीटर भरेंगे तो 1 मिनट में भरना पड़ेगा हमारा 4 लीटर। अगर 16 मिनट में 48 लीटर भरेंगे तो 1 मिनट में भरना पड़ेगा हमारा 3 लीटर भरना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए दोनों नलों को x मिनट तक खुला रखा गया हो, तो हमको नहीं पता दोनों नलों को x मिनट तक खुला रखा गया हो, तो हमें तो टाइम पता नहीं है। ठीक है, फिर क्यू को बंद कर दिया जाए, 5
एक्स मिनट तक खुला रखा गया, फिर उसके बाद क्यू को बंद कर दिया गया और पी ने शेष टंकी 5 मिनट में भर दी। तो ये क्या करें, पी ने जो शेष टंकी वो 5 मिनट में भर दी। तो देखिए जो पी ने वो शेष टंकी वो 5 मिनट में भरती, जब 1 मिनट में 4 लीटर भर रहा है तो 5 मिनट में भरती, मतलब 5 मिनट कितना भरेगा आपका, 20 लीटर भर दी। ठीक है, 20 लीटर हो गया टंकी। ठीक है, ओके। अब देखिए जब 48 में से ये हो गया हमारा 20, बचा कितना रह गया आपका, 28 लीटर बचा रहेगा। ओके, तो दोनों नल तो खोले जाएंगे क्योंकि दोनों को एक्स मिनट तक खुला रखा गया। तो देखिए जो 48 लीटर भरना है, दोनों भरने को कितना टाइम लगाएंगे, 48 लीटर बचा के 20 लीटर तो बढ़ गया, 48 में 20 तो 28 तो बचा ना। अब दोनों नलों को खोलने की, दो नल तो खोले गए थे, तो 4 ये भरेगा 1 मिनट और ये 3 भरेगा, मतलब 1 मिनट दोनों भरेंगे 7। जब 1 मिनट में 7 लीटर भरेंगे, 1 मिनट में 7 लीटर, 28 लीटर भरने में टाइम कितना लगाएंगे, 28 बत्ते हो जाएगा 7, कितना टाइम लगेगा आपका, 4 मिनट। और यही 4 मिनट हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर। पी व क्यू एक काम को क्रमशः 15 दिन व 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया परंतु 6 दिनों के बाद छेड़कर चला गया। तो जब शेष काम छोड़कर क्यू जा रहा है तो काम कौन छोड़ चला, पी छोड़ चला गया। 6 दिनों के बाद पी काम छोड़कर चला गया तथा शेष कार्य क्यू ने पूरा किया। तो बताओ कार्य पूरा होने में कुल कितने समय लगा, कुल कितना समय लगा। ओके, तो ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए जो पी है वो टाइम को 15 दिन में भर सकता है कोई काम को, और जो क्यू है वो काम को कर सकता है 20 दिन में। तो टोटल काम कितना मिलेगा आपको, 15 और 20 का एलसीएम मतलब 60 काम। अगर 15 दिन में 60 काम करेंगे तो एक दिन का एवरेज बनेगा 4। अगर 20 दिन में 60 काम तो एक दिन काम करना पड़ेगा 3। ओके, तो देखिए दोनों ने मिलकर काम शुरू किया परंतु 6 दिनों के बाद पी छोड़कर चला गया। तो देखिए दोनों मिलकर अगर काम शुरू करेंगे तो 4 और 3 7, मतलब 1 मिनट में 1 दिन में 7 लीटर भरेंगे और 6 दिन तक काम करते हैं। तो जब 1 दिन में 7 भरेंगे तो 6 दिन में काम करेंगे, 6 दिन में कितना भर देंगे आपका, 42 लीटर भर देंगे। ठीक है, उसके बाद तो आप देखिए अब 60 लीटर भरना था, 60 में से अगर 42 लीटर भर गया तो बचा कितना रहेगा पर 18 लीटर बचा रह गया। ठीक है, तो जब 6 मिनट तक चले गए तो उसके बाद किसको बंद कर दिया गया था, पी को। पी काम छोड़कर चला गया। तो जब अगर पी काम छोड़कर चला जाएगा तो काम कौन करेगा, फिर आपका ए काम करेगा। जब 18 लीटर भरने में कौन काम करेगा, क्यू काम करेगा। ठीक है, और ये 18 लीटर कौन भरेगा, क्यू। 1 मिनट में 3 लीटर, एक दिन में 3 लीटर भरा तो 18 लीटर भरने में कितना टाइम लगेगा, 6 दिन। ओके, कितना दिन लगेगा, 6 दिन लगेगा। अब क्या कह रहा है कंडीशन में, बताओ कार्य पूरा होने में कुल कितना समय लगा। तो देखिए 6 दिन तो ये ए ने एक साइकिल बी को 5% लाभ पर बेची और बी उसे सी को 10% लाभ पर बेच देता है। यदि सी ने उसके लिए 2310 रुपये दिए हों तो ए का लागत मूल्य कितना है। ठीक है, तो ए ने एक साइकिल बी को 5% लाभ पर बेची। तो जो ए है वो साइकिल बेचता है बी को और बी बेचता है सी को। ठीक है, सिंपल बात है। जो ए ने वस्तु साइकिल बेची वो बी को 5% लाभ पर बेची है। 5% लाभ मतलब 105% बेची है, और बी उसे सी को 10% लाभ पर बेचता है। जो बी ने वस्तु बेची सी को 10% लाभ पर, मतलब 110% बेची है। और सी ने उसके लिए कितना मूल्य दिया गया है, 2310 रुपये दिए हैं सी ने उसके लिए। ठीक है, मतलब जो सी ने खरीदी है वो कितने खरीदी है, 2310 रुपये में खरीदी है। तो ए का लागत मूल्य कितना है, जो ए ने मतलब ए ने वस्तु कितने में खरीदी थी। ठीक है, ये आपको ज्ञात करना है। ओके, देखिए ये ज्ञात करना है तो इसे तो हम छेड़ेंगे ही नहीं। ठीक है, तो ए इंटू 105% का मतलब क्या हो जाएगा आपका, 105 बट्टे का 100 हो जाएगा। ओके, 110% का मतलब 110 बट्टे का 100 हो जाएगा इक्वल टू,
तो जो सी ने वो कितने में खरीदा, 2310 रुपये में, ठीक है। ओके, तो देखिए अब हम, तो देखिए अगर हम 5 से काटेंगे तो जाएगा हमारा 21/20 हो जाएगा। ओके, अब क्या हो जाएगा हमारा 21/10 हो जाएगा, इक्वल टू 2310 रुपये। ओके, अब आप देखें अगर 11 से इसे काटेंगे तो 11 दूनी हो जाएगा हमारा 22, ये जाएगा हमारा 210 बार। फिर इससे काटेंगे 21 से, फिर जाएगा आपका 10 बार। तो ऊपर क्या रह गया हमारा, ऊपर ए और ये रह गया, ए रह गया, ठीक है। बट्टे में कितना होगा आपका 200 रह गया, और बराबर में क्या है आपका 10, इसमें कुछ नहीं तो बट्टे में 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 200 × 10 मतलब 2000 रुपये। ओके, और यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर, 2000 रुपये ए का क्रय मूल्य, ऑप्शन ए राइट आंसर, ठीक है। एक निश्चित राशि 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 5/1/2 वर्षों में 12,096 रुपये हो जाती है। इसी राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 8 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो हमने आपको पहले भी बताया था, साधारण ब्याज हमारा 2 तरीकों से निकाला जाता है। एक हमारा ये होता है PRT, बट्टे का होता है हमारा 100, और दूसरा कंसेप्ट होता है हमारा दर इंटू का टाइम %। ओके, तो अब हम ज़्यादातर तो साल इससे निकाल के हमने आपको बहुत बार बताया है, अब हम आपको इस वाले कंसेप्ट से निकाल के दिखाएंगे, ठीक है। तो देखिए हमारा क्या होता है, आपका ये क्या दिया गया है हमारा, ठीक है, ये मिश्र धन दिया गया। देखिए एक निश्चित राशि 8% प्रति वर्ष की दर से 5/1/2 वर्षों में 12,096 रुपये हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारा मिश्र धन है, ठीक है। क्या है, मिश्र धन। मिश्र धन का मतलब क्या होता है, हमारा मूलधन प्लस का होता है ब्याज। ओके, तो देखिए हमारा सबसे पहले ब्याज हमारा कितना बनेगा। ओके, तो अभी हमारा ब्याज कितना बनेगा, R × का T%। R अगर हमारा 8% है, T कितना है हमारा 5/1/2 मतलब 11/2। ओके, %। ओके, % लिखी साइड से 2 से अगर इसे काटें 4, तो ऐसे बराबर कितना होएगा हमारा 44% बनेगा, मतलब ब्याज बनेगा हमारा 44%। और देखिए जब हमारा अमाउंट 12,096 रुपये है, इक्वल टू मूलधन हमारा 100% बनता है और ब्याज बना है हमारा 44%, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका 12,096। तो अमाउंट है ये आपका 100% और 44% मतलब 144% जो हो गया हमारा मिश्र धन, ठीक है। तो जब 144% की वैल्यू कितनी दी गई है 12,096 रुपये, तो 1% की वैल्यू कितनी दी जाएगी, 144 लगा दें भाग इसमें, मतलब कितना हो जाएगा आपका 84 बार, मतलब 1% की वैल्यू आपकी 84 रुपये, ठीक है। ओके, जब 1% की वैल्यू हमारी 84 रुपये है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, तो 8,400 रुपये हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 8,400 रुपये हो जाएगी, ठीक है, 100% की वैल्यू। इसी राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 8 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा, ठीक है। हमारा साधारण ब्याज ज्ञात करने कैसे, इसी राशि पर, राशि जब हमारी 8,400 रुपये है, ओके, वो भी 10% की दर से, कोई 8 वर्ष के लिए, तो 2 जीरो आपका 2 जीरो गया। ओके, अब 840 इंटू का 8 करेंगे। ओके, तो 8 चौको 32, 7 लगा 3, और 64 और 3 67, मतलब 6,720 रुपये, और यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर, 6,720, ऑप्शन डी राइट आंसर, ठीक है।